वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कई लोग जो साधक लोग हो या जो अपने आप को गुरु समझते हैं, आचार्य समझते हैं, वो लोग भी बात यही कि केवल गेरुआ कपड़े पहनने से न आचार्य बनते हैं, न वो पहुंचे हुए होते हैं। बहुत दिन होता है। ये तो केवल ऐसा है ना, फैक्ट्री में जो 30 साल की नौकरी की जो मजदूर, वो भी वही कपड़ा पहनता, यूनिफॉर्म फैक्ट्री का जो दिया हुआ है। और जो आज भर्ती हुआ, अभी लटका है, उसकी कोई तजुर्बा नहीं, वो भी वही यूनिफॉर्म पहनता है। इसलिए इसका मतलब नहीं कि वो 30 साल वाला जो काम करने वाला है उसकी कुशलता इसको आ जाएगी। इसके भी तो बहुत समय लगेगा। ऐसा है कि सन्यास में 3 तरह का सन्यास है। एक है विद्वत सन्यास, दूसरा है विविदिशा सन्यास, तीसरा है आर्त सन्यास। विद्वत सन्यास वो है न केवल शास्त्र पढ़ चुके थे, उनको ये पहुंचे हुए गुरु मिले जैसे अष्टावक्र, और ये भी जनक जैसे उस ज्ञान तुरंत ग्रहण कर लिया और पहुंची गए हैं लगभग। अब फासला ना के बराबर है, परंतु आदिशंकर का तो कथन है, आखिर में जब तक आप औपचारिक रूप से संन्यास न लें, तब तक वो मुक्ति जो है थोड़ी सी देरी से मिलेगी। उसने वो ऐतरेय उपनिषद के भाष्य में इसके बारे में बहुत वो लिखी। इतना तक इसके ऊपर चर्चा हुई छांदोग्य उपनिषद में, उसके भाष्य में। चलो आप समझिए कि कोई ऐसे गृहस्थ हैं जो बिल्कुल सन्यासियों से भी ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा तपस्या कर रहे हैं, तब उनको आप क्या कह सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये जब तक यदि वो इतने तक कर रहे हैं, छोड़ने में क्या दिक्कत है? ये पूछते हैं। यदि आप कहते हैं ये सन्यासी से ऊपर है, तब इनको छोड़ने में क्या दिक्कत है? घर में रहने की क्या जरूरत है? तब तो उनको सब कुछ बराबर होनी चाहिए, और वहां रहकर क्यों बाकी लोगों को तंग करें?
और खुद अपने आप को भी तो वहां मुश्किल होगा। जब तक आप किसी घर पर बैठे, कोई ना कोई तो ताना देता रहेगा, अरे ये तो खाना खाते बस शुरू हो गया, राम राम शुरू हो गया इनका, कोई घर का कोई फिक्र नहीं, न सब्जी लाना न लाना न कुछ करना, न टेलीफोन बिल देना, बस बैठ के। क्यों? यदि कोई भी अपने आप को कहे मैं पहुंचा हुआ हूं, तब उनको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उस समय पर उनका न कोई अपना मकान है न कोई अपना फैमिली है। जब तक वो छोड़ नहीं पा रहे, कुछ भी कहें, इसका मतलब ही कहीं कुछ मोह घुसा हुआ है। ये जरूरी बात है। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। ये बड़े बड़े महात्मा लोग कहे। देखिए, महाप्रभु चैतन्य इतने बड़े संकीर्तन वाले थे, वो तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। उन्होंने जब देखा, देखिए विष्णुप्रिया उनकी पत्नी थी, फिर भी उन्होंने जब देखा कि जब घर घर पर जाकर ये ले रहे हैं और वहां पर पूजा कर रहे हैं, लोगों के ऊपर इतना असर नहीं पड़ा। अरे ये क्या सब जगह गाते हैं, खूब खाते हैं, गाना गाते हैं, घर पर जाकर उनकी पत्नी पड़ी है, माता जी पड़ी है, इसके ऊपर असर नहीं पड़ा। इसीलिए भगवान ने सोचा कि जब तक मैं पूर्ण त्याग का एक लक्ष्य न बनाऊं, तब तक लोगों के मन में यह दृढ़ रूप से नहीं जमेगा। इसीलिए जब महाप्रभु खुद किए हैं, बाकी लोगों की क्या हर्ज है? फिर क्या महाप्रभु क्या कुछ कम थे? उनका ज्ञान कम था या उनका वैराग्य कम था? अरे भाई, वो तो गौरांग भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। ऐसा था कि एक दिन राधा के स्वप्न आया। स्वप्न में देखा कि भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं मुस्कुराते हुए, परंतु पूरे गौरांग हैं, बिल्कुल उसका जो चेहरा जो था, सारे शरीर जो था, बिल्कुल गोरे गोरे। मैंने कहा ये क्या है? अरे मेरे कन्हैया तो बिल्कुल श्यामल वर्ण है, ये क्या नई चीज आज हो रहा है? अगले दिन सवेरे होते हुए कृष्ण से पूछा कि कृष्ण, रात को मुझे ऐसा सपना आया, ये कैसा हुआ? उन्होंने कहा मेरे आने वाला अवतार को मैंने दिखाया तुम्हें, मैं तो गौरांग बनूंगा। तब गौरांग का मतलब है कि मैं बिल्कुल लोगों को दिखाऊंगा कि मैं बिल्कुल शुद्ध हूं, मैं विमल हूं, तभी तो लोगों के अंदर बसेगा। मनुष्य के रूप में आइए, मनुष्य का लक्ष्य बनो। ये है, आप चाहे भगवान भी हो, यही है। और दूसरी बात है, हम जो कुछ अनुष्ठान अपनाइए, ध्यान करें, सिमरन करें, रामायण पढ़ें, पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का कुछ भी करें, करते समय आपको जरूर इस मन में यह रखना चाहिए, मेरे भगवान मेरे साथ बैठे हैं, वो सब सुन रहे हैं, वो मेरे साथी हैं। ये पहले से आपके मन में होना चाहिए, इसमें कोई कल्पना की बात नहीं। ये बिल्कुल अवश्य बात है कि आप जिस दिन से भगवान को पाने के पथ पर आपने कदम रखा, तब से वो आपके साथ है। ये हमें विजय पाने के लिए इस पथ में ये गुरु है। ये न समझे कि भगवान और कहीं बैठे हैं। अरे जब मैंने शुरू किया, मेरे पिताजी पास में बैठे हैं, मुझे प्रोत्साहन करने के लिए मेरे पास में ही तो बैठे हैं। एक बहुत बड़े साधक थे, बचपन से सत्संग में जाकर उनको सद्गुरु मिल गया। भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे, सारे जीवन में बहुत साधना की, कठोर साधना की, तपस्या की, और आखिर में बस वैकुंठ पहुंचे। भगवान नारायण ने कहा ये तो मेरा अनन्य भक्त है, बहुत कुछ मुसीबतें झेल कर फिर भी उसके ऊपर उठा और आखिर में मेरे पास आ रहा है।
अरे भगत हो तो ऐसा, इसीलिए भगवान खुद बाहर जाकर खड़े होकर वैकुंठ के द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। साधक जी आए, भगवान को नमस्कार किया और रो रो कर कहा, भगवान किसी तरह पहुंच गया मैं आपके पास। भगवान नारायण ने कहा, बेटा अब तुम्हें क्या फिक्र है, तुम तो पहुंच गए हो, मेरे पास आ गए हो। एक बात है, तुम ये देखना चाहते हो कितनी कितनी साधना करके यहाँ आए हो, तुम्हारे जो पिछला जितनी भी साधना का जीवन था उसको एक सेकंड में टीवी में जैसा देखते हो ऐसा मैं दिखाऊं? अच्छा महाराज देखेंगे। अब देखिए 90 साल भी हो गया, किसी ने कहा आपका फोटो जब आप 4 साल के थे, 6 साल के थे, आप देख रहे हैं, हाँ दिखाओ तो दिखाओ तो। मन में कुछ ऐसी आशा होती है कि मैं जिस पथ से गुजरा उसका जरा एक बार सीमावलोकन तो करूं। भगवान ने उनको दिखाया, देख वो देख, वो देखता है। बचपन से जब 4 साल के थे, सत्संग घर में सन्यासी लोग आते रहे, हमेशा वो लोग अपने पास बिठाते। उसके बाद जब 7-8 साल के थे तब कोई महात्मा जी इनको नारायण का अष्टाक्षरी मंत्र दे दिया, ओ नमो नारायणाय। ये बचपन था। देखिए जब हम बड़े हो जाते हैं ना तब मन में इतना नहीं बैठता है। बचपन में जो दिया इतना उसमें वो जोश आ जाता है, हम दृढ़ रूप से करते हैं। इसलिए दृढ़ रूप से वो करते आया, तब वो देखते हैं उस पथ में जब ये शुरू से भगवान की ओर आने लगे, इनका पद छाप वहां पर था और उसी के पास पास 2 और पादों का छाप था, जिसमें जो रेखांकित था, पद्मांकुश ध्वज सुदर्शन लांछनाढ्यैः, उसमें कमल का छाप है उस पद में, उसमें शंख का छाप है, उसमें गदा का छाप है और वो साक्षात भगवान नारायण का पद छाप है। अरे मैं जब शुरू किया भगवान की ओर जाने के लिए, वो मेरे साथ साथ ही चल रहे थे। कितनी बढ़िया। आगे जाकर देख रहे हैं, ये जब 15 साल के थे, साल भर बीमार पड़े। अरे जब इतने बीमार हैं, मन तो शरीर को ऊपरी तो घूमता रहता है, भगवान कहां से आते हैं? उस समय पर देखा केवल इनका अपना पद छाप ही रहा, दूसरा गायब, भगवान भाग गए। अच्छा फिर जब ये चंगा होकर चलने लगा, भगवान साथ साथ दोनों पद छाप है। और थोड़े दिन के बाद कुछ ऐसे समय आया, कुछ मुसीबतें हुई, ये ध्यान करना छोड़ दिया, जप करना छोड़ दिया। तब देखते हैं वहां एक ही पद छाप है, दूसरा गायब। इसलिए जब जब इनको कोई मुसीबत आया, जब जब ये बीमार पड़े, जब जब इनको साधना में अड़चन हुई, तब एक ही पद छाप है, दूसरा गायब। तब ये भगवान की ओर कुछ शिकायत के तौर से देखा, नारायण तुमने ये क्या अन्याय किया? जब मैं शुरू किया तब से तुम मेरे साथ थे, परंतु जब मैं बीमार पड़ा, जब मेरा कुछ अड़चन हुआ, जब मेरा मन नहीं माना, मैंने जब छोड़ा, तब तुम भी छोड़ दिया मेरा संग। ये तो ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। भगवान ने कहा, बेटा वो जो एक एक पदछाप जो अकेले है ना, उसको जरा गौर से देखो तो सही। उसमें कमल का छाप नहीं, वो देख उस साइड में कमल का छाप है, उसमें शंख नहीं है, उसमें चक्र नहीं है, वो तो मेरा है। बेटा तुम जब बीमार पड़े थे, जब किसी अड़चन में पड़े, जब मुसीबत में तुम फंसे, तुम्हें मैं हाथ में लेकर चला, इसलिए तुम्हारा नहीं है, मेरा है वहां पर। जब जब तुम्हें अड़चन हुई, मैं तुम्हें अपने हाथ में लेकर चला बेटा,
और जो पदच्छाप जो बाकी है ये वो तुम्हारा नहीं है, गौर से देख वो मेरा है। इस तरह करके भगवान आपका साथ नहीं छोड़ते। और इसीलिए कोई भी ध्यान करें, कोई भी अनुष्ठान करें, कोई भी पूजा करें, कोई भी अनुष्ठान करें, हमेशा आप अपनी कल्पना से ये सोचिएगा कि भगवान हमारे साथ है। केवल कल्पना नहीं, वो सच है। पर जब तक आपके आंख नहीं खुलते आप देख नहीं पाते। ऐसा है, हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र में लिखा है जो प्रार्थना उसी को कहते हैं भगवान के पास जाकर। हाँ, शुरू शुरू में ठीक है, एकनाथ का जो प्रार्थना है उसको कहो, जो महाप्रभु चैतन्य की प्रार्थना है उसको कहो, परंतु आखिर में तो जो उद्गार निकलना है आपका अपने हृदय का उद्गार। कुछ भी हो, भगवान से जैसे आप मुझसे बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करें, ऐसे बात करो। प्रभु मैं क्या जानूं तुम्हें, सारे शास्त्र और वेद आपकी महिमा नहीं जानते। और जब तक मन पूरा शुद्ध हो तब तक आपकी महिमा कौन जाने, गुरु की महिमा कौन जाने। हम लोग जब गुरु के पास आए, बस ये किस्मत थी, अच्छे गुरु मिले, परंतु ये तो गधापन था, यहाँ पर पहचान नहीं कर पाए कि ये इतने बड़े महात्मा हैं। देखो रामकृष्ण परमहंस के प्रथम शिष्य के शिष्य हैं और 30 साल अकेले अकेले तपस्या करें। कहाँ ऐसे ही आया, बस थोड़ा सा लोगों के साथ बात करते रहा, बाकी लोगों से अच्छा अच्छा खाना मिला, थोड़ा सा जब वो बात करते थे हम भी सुने, जब लोग सब हंसते थे। महिमा कहाँ माई, महिमा तब गोचर शुद्ध मने, प्रभु देव कृपा कर दीन जने। प्रभु महिमा तब गोचर शुद्ध मनी। मेरे गुरु महाराज अपने शरीर छोड़े, उसके बाद जब जब मुझे मालूम हुआ बस उन्हीं के बल से मैं आगे बढ़ रहा हूं, और इतने बढ़िया उनके जीवन के समय मुझे कुछ नहीं मालूम था। मेरी कोई प्रगति जो थी वो शायद अंदर ही था, बाहर नहीं मालूम हुआ। करते 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 आज मैं जब सोचता हूं मन गदगद हो जाता है। सो भगवान की महिमा, ईश्वर की महिमा, गुरुदेव की महिमा, जब हमारा मन शुद्ध होता जा रहा है तब तक आप कह अरे इतने बड़े महात्मा हमारे गुरु थे, अरे कैसे अवसर मैंने छोड़ दिया। और उस समय शायद मैं कुछ उनके पांव में गिरकर पूछ लेता, हट कर लेता, शायद और आगे हमें दिखा देते थे। हमने कितनी गलती की अब मालूम हो रहा था, उस समय नहीं। इसीलिए केवल शास्त्र पढ़कर ऐसा ज्ञान नहीं, जिस गुरुदेव ने अपने अनुभव से जो ज्ञान पाया वो ज्ञान आपके पास आ जाए। अष्टावक्र कोई किताब पढ़कर नहीं बोला, अपने अनुभव का ज्ञान जो है वो अपने वो किरण आकर आपके ऊपर गिरते हैं। यदि आपके एंटेना, आप देखिए ना टीवी है, ये दूरदर्शन का टीवी जो है उसका साधारण एंटेना जो रखा है वो ऊपर, उसी से आपको मिलेगा। यदि आप दूसरे कितने कितने चैनल हैं, जी टीवी इत्यादि, वो चाहिए तो इससे काम नहीं चलेगा। उसका जो तरंगे जो है उसको ग्रहण करने की क्षमता ये दूरदर्शन की जो छोटी सी जो इसका नहीं है, उसके लिए स्पेशल होती है। इसी तरह हमारे ऊपर ऐसी स्पेशल हो, वो ज्ञान सीधा आकर उसी समय चोट कर लेती है, आप पहुंच गए। ये होता है जब तक हम शास्त्र के ज्ञान से उधार लिए हुए प्रार्थना से हम करते रहते हैं,
तब तक उधार लिया ज्ञान कितना दिन तक चलेगा महाराज? ऐसा है। दो साधु लोग चल रहे थे साथ साथ, रात का समय, जंगल का रास्ता, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। एक स्वामी जी के हाथ में एक लालटेन था। ये दोनों कहीं कहीं से आए, कहीं कहीं जाने वाले ही, थोड़ी दूर तक साथ जा रहे हैं। एक के पास में लालटेन था और दूसरे ने कहा अच्छा हुआ, ये नहीं होता तो हम रात को कहां भटकते रहे। सो वो दूसरे के लालटेन से थोड़ी दूर चले। उसके बाद उस साधु ने कहा महाराज मेरा मार्ग जो इधर बाएं हाथ से है, नमस्ते करके वो चला गया। अब वो लालटेन नहीं रहा, उधार का लालटेन आया चला, वो आपके साथ नहीं रहेगा। वो सो जो किताबी ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान जो आपने उधार लेकर दूसरे के आंखों से आप जो देख रहे हैं, ये दृष्टि कायम नहीं रहेगी जब तक आप अपना स्मरण करें, अपनी तपस्या करें, अपना ध्यान करें और गुरु से पाएं, तब तक ये कायम नहीं होगा। आपने देखा होगा रात को आप जा रहे हैं, अंधेरा है, एक बड़ी गाड़ी आ रही है, पूरा उसमें रोशनी, दोनों बल्ब चल रहा है। उस समय तो बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, आगे जा रही। 2 मिनट वो गाड़ी चली गई, तब तो और ज्यादा अंधेरा पड़ता है, आपको आंख बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। जब तक शास्त्र हैं, जब तक उधार की विद्या कोई देने वाले हैं, तब तक तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया अष्टावक्र गीता चल रहा है, भगवत गीता चल रहा है। परंतु खत्म हुआ, जब तक हम उसको अनुभव में नहीं लाते, तब तक जो है फिर वही अंधेरा आकर हमें जरूर गिराएगा। ये लिखा है हमारे उपनिषद में, या विद्या सा विमुक्त। जो आपने शास्त्र से पढ़ा उससे आपको मुक्ति नहीं मिले, आप और ज्यादा लोभी हो रहे हैं, और ज्यादा क्रोधी हो रहे हैं, पर पढ़ते जरूर, इससे कोई लाभ नहीं। ईसा मसीह कहते हैं वही सत्य है जो आपको मुक्ति के पास ले जाएगी। यदि आपको उससे मुक्ति नहीं मिलती, उस किताब की सत्य से, तब वो सत्य नहीं है। वो सत्य होता तो जरूर आपको मुक्ति की ओर जरूर ले जाता। ये जरूरी है। ऐसा है, पंडित लोग बहुत रट जाते हैं। शिव पुराण बिल्कुल बढ़िया सा फर्स्ट क्लास कथा सुनाएंगे। देखिए, रामकृष्ण परमहंस कहीं प्रवचन नहीं किए, परंतु जो जाते उनको कभी 2 शब्द बोल लेते, वो बैठ जाता था। इतने बड़े पियक्कड़, दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं था जो उसने नहीं किया। ये गिरीश घोष, वो नाटक चलाती थी, नाटक की वहां करने वाली जो स्त्रियां थी उसके साथ घूमती थी। परंतु ये एक बार आए परमहंस के पास, पीकर आए खूब। आखिर में क्या हुआ, पूरा परिवर्तन हो गया 2-4 बातें से। और इतना तक कभी परमहंस उनसे यह नहीं कहा तुम छोड़ दो। उसने इतना तक कहा, एक दिन वो आकर बैठा, साथ में बोतल नहीं लाया। अरे महात्मा के पास बैठकर कैसे पीऊं, बट बड़ा परेशान हो रहा है, बैठ नहीं सकता, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। पास वाले कहता है चलो यार, चलो यार, बैठा नहीं जाता है। रामकृष्ण परमहंस अपनी एक शिष्य को बुलाकर कहता है, देख गिरीश की गाड़ी वहां पर है, वो तो उसको बंद नहीं करते, उसके अंदर बोतल पड़ा होगा, ये बोतल लाकर उनको दे दो। ऐसे गुरु आपने देखा, आखिर में बोतल तो छोड़ना ही पड़ा उनको। इतने बड़े बने, शायद विवेकानंद के बाद उनकी महिमा गाई गई है गिरीश घोष की।
ये सब किसी प्रवचन से नहीं हुआ, किसी किताब से नहीं हुआ, कोई शास्त्र नहीं पढ़ाकर सुनाया गया। केवल ऐसे गुरु, ऐसा ज्ञान जो सीधा बैठा, अनुभव किया, अनुष्ठान किया। उसने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, महाराज मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं? उसने कहा, इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे दो। ऐसा है कि कानून की एक आदत है। अब समझिए कि आपके मकान है, आपकी जमीन है, आप बहुत बूढ़े हो गए, आप कहीं जा नहीं पा रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं, उसका बेचना कुछ करना। तब आप क्या करते हैं, अपने परम दोस्त हैं कृष्णमूर्ति शर्मा जी, आप उनको ले जाकर एक पत्र लिख देते हैं, ये मेरी मार्फत सारे काम यही करेंगे, मेरे जमीन को बेचने का, कुछ करने का, उसको बर्बाद करने का सबका पूरा अधिकार इनको दिया जाता है। इस तरह करके एक अधिकार पत्र दिया जाता है। एक बार अधिकार पत्र दे दिया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जमीन भले ही आपका हो, मकान भले ही आपका हो, उसके बाद आप कुछ नहीं करते जब तक वो न माने, जब तक उनका हस्ताक्षर न हो, जब तक उनकी अनुमति न हो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बस उनको दे दिया। उसने कहा, देख तुम जो चाहे करो, परंतु तुम्हारे सारे क्रिया का जो अधिकार पत्र मुझे दे दो। अभी बोलो, हाँ जी आपको दे दिया। अरे इसमें क्या है? घर गए, बोतल लेकर बैठे, अरे बोतल कैसा पीऊं? मैं तो सारा अधिकार उनको दे दिया, जब तक न पूछूं, जब तक वो कहे हाँ ले लो। अब कहां जाऊं, कहां से पूछूं? उन दिनों में तो न टेलीफोन था, न इनके घर में, न दक्षिणेश्वर में। ले नहीं सका, कितनी बार देखा, ये ले नहीं सका। फिर भी हिम्मत की, बोतल से अपनी गिलास में डाली, गिलास को ले जा रहे हैं। गिलास में ऊपर रामकृष्ण परमहंस खड़े हैं, हंस रहे हैं, फेंक दिया। अरे कैसा ले लो, अधिकार तो उनको दे दिया मैंने, अधिकार पत्र। ऐसे होते हैं। केवल पंडित होकर सब कुछ रट लिया, बहुत बढ़िया सा प्रवचन से नहीं होता, अंदर से आया एक लफ्ज काफी है। अष्टावक्र ने केवल 20 श्लोक दिया, ये पहुंच गए। और हमने कितने कितने महात्मा लोगों के सुनी है, कितने कितने बहुत बढ़िया बढ़िया सा पंडित लोगों का प्रवचन सुने हैं। हम तो वैसे ही तैसे रहे, है ना।